हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचर्स ब्रो में। मैं हूं गोरश। आज ही आपको पढ़ाने वाला हूं मैं हमारा जो 10th का मैथ्स सीरीज़ चल रहा था उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और लेक्चर नंबर 2 आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचर्स ब्रो, ठीक है, मेहनत से बनाया है चैनल, सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का लेक्चर शायद छोटा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। x² - 4x - 5। आपने 7th या 8th में इसे क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करना सीखा होगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ये और फाइनल टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5x²। अब हमें 5x² के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करके ये -4x है, ठीक है। तो ये हो सकता है, सॉरी, ये -5x² है ना। तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं हमें जिसकी मल्टीप्लिकेशन ये है और जिसकी एडिशन -4x है, ठीक है। तो ऐसे ढूंढ सकते हैं हम, जैसे कि -5x + 1x, इसकी एडिशन आएगी -4x और इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी -5x², ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू x² - 5x + 1x - 5, ओके। अब कॉमन लेंगे x², और अगर हमने x - 5 को कॉमन ले लिया तो एक x इधर बचेगा, x² और ये -5x, ठीक है। जो वैल्यू एक ब्रैकेट में आती है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आती है, यहाँ लिख देना, ठीक है। अभी इसे जो टर्म्स है, अगर यहाँ पर हमने +1 कर दिया तो +1x - 5 है, ठीक है। तो ये इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट पहले लिखना है x - 5 और बाद में ये x + 1। इसका आंसर ये आ गया दोस्तों, ठीक है। इतना तो आपको समझ गया। अभी ये आपने रिकॉल कर लिया, एक आपको आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, देखिए इसकी वैल्यू 0 थी, ओके। तो इसकी भी वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही आएगी ना। अब 0 कैसे आएगी, इसमें अगर कोई भी एक टर्म 0 होगी, या तो ये टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी। जैसे कि x - 5 = 0 और x + 1 = 0। इसे अगर हम शॉर्ट में लिखे तो ये हो जाएगा x = 5 और x = -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे रूट्स हो जाएंगे, रूट्स। ये हमारे रूट्स हो गए, x = 5 और x = -1। ऐसे रूट्स निकालते हैं हम। अभी टेक्स्ट बुक में इतना नहीं दिया गया है, उन्होंने सिर्फ रूट्स निकाले हैं। पर अगर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर साइड में करके बताता हूँ मैं। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में हम सॉल्व करना सीखा था। तो अगर हम x की जगह पे लेट x = 5, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² - 5x + 1x - 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5² - 5 × 5 प्लस 1 × 5 - 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर = आखिर में 0 आएगा, ठीक है। एक मिनट, अगर इसकी वैल्यू 0 आई, मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। देखिए ये 25 - 25 + 5 - 5 = 25 से 25 कट गया, 0 + 0, 5 से 5 कट गया,
ठीक है। इसकी वैल्यू तो 0 थी पहले से ही, x इज इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू सॉरी, अगर हमने x इज इक्वल्स टू 5 इसमें डाला तो इसकी वैल्यू इसमें, अगर हमने इसमें डाला, सॉरी मैंने कुछ कंफ्यूज कर दिया था आपको, अगर इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 5 डाली तो इसका आंसर 0 आ रहा है, जबकि इसका भी आंसर 0 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू ये करेक्ट हो चुकी है। हैंस x इज इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अभी अब हम x माइनस 1 को, x इज इक्वल्स टू -1 को पुट कर देखते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू -1 इन, इसे इक्वेशन नंबर स्टार दी दिया मैंने, आप ध्यान में रखने के लिए, पेपर में मत लिखना इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 1x - 5, ठीक है। x² की वैल्यू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 -5। सॉल्व करते इसे, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 माइनस से प्लस हो जाएगा तो +5 -1 और ये -5, ठीक है। ये हो जाएगा 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। ओ हो, यहाँ पर तो दोनों भी केस में आंसर आ रहा है 0। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं और इक्वेशन अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही उसके रूट्स हो गए। इतना तो आपको समझ में आया, टेक्स्ट बुक में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप इस पर आप सोचिए। अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.2 की तरफ बढ़ते हैं हम। 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको। देखिए अभी प्रैक्टिस सेट 2.2, इसे प्ले स्टेशन मत समझिए, पता है आप कैसे हो, सिर्फ गेम खेलने में लगे रहते हो बदमाश, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 2.2। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। या एक काम करते हैं, हाँ फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है आपको, x² - 15x + 54 इज इक्वल्स टू 0। आपको सिखाया मैंने क्वाड्रेटिक में कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीपल 54x² साइड में करना थोड़ा, 54x² किसे मल्टीप्लाई कर आएगा, चलिए इसे 17 3 54 हो सकता है, नहीं है 17 2 34, 17 3 51, 18 3 54 होता है, करेक्ट है। -18 और माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा क्या, -18 और 1 मिनट, -18 इंटू 3 -54 होता है, तो ये -3। ये तो थोड़ा हमारा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर हमारा गलत हो गया, यहाँ पर वो कैसे है, ये क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। वैसे मैंने 18 3 54 कंसीडर किया, पर मैं ये भूल गया कि 6 9 भी 54 होता है, तो 6 9 54 होता है, तो 6x 9x, ठीक है। तो भाई यहाँ पर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन तो 54 आ रही है, पर इसकी एडिशन 15 आ रही है, ना कि -15, तो हमें दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, इसकी एडिशन -15 आएगी, तो ये x² - 6x - 9x + 54,
फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाहर रखेंगे, x माइनस 6 माइनस 9 x माइनस 6, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर x माइनस 6 x माइनस 9। ओके, एक तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। एक तो x इज इक्वल टू 6 होगा, नहीं तो x इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इतना समझ में आपको फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अभी डायरेक्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नहीं तो एक काम करता हूँ, आपको लास्ट 6th वाला करा देता हूँ जो कि आपको हार्ड लग रहा होगा। एक मिनट, अभी देखिए हम 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक नोट, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। आपको टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका ज़रूर गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 6x स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था? स्क्वायर, 6x स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर उन्होंने गलती से यहाँ पर सिर्फ 6x दिए हैं। तो हम इसे 6x स्क्वायर मानकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे आ जाए, ये हो जाए 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, एक काम करते हैं, ये जो -2 है ये यहाँ रहने देते हैं और ये जो डिवाइड में x है ये यहाँ भेज देते हैं, तो ये 1x हो गया। अभी इसे हम माइनस में लाते हैं, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -12x स्क्वायर। इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, जैसे कि 4 3 12 होता है, ठीक है, -4x प्लस 3x। अगर हम इसके एडिशन करेंगे तो ये -1x आएगा, इसे -x ले लेते हैं हम, और इसकी मल्टीप्लिकेशन -12x स्क्वायर आएगी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अभी फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर 0, ठीक है। अभी यहाँ पर कर देते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 6 बाहर, यहाँ हम x को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर 6x माइनस 4, ठीक है। यहाँ भी 6x माइनस 4 आएगा, फिर 6x माइनस 4। तो यहाँ तो बन नहीं रहा बराबर। अगर हमने यहाँ पर +1 की जगह हाफ ले लिया तो ये 3x हो जाएगा और ये -4 का -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4 और x प्लस हाफ, ठीक है। ये हमारा आ गया हाफ। अभी एक तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में वहाँ बजाते हुए डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, एक तो x इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा हमारा, ठीक है, 2/3, या फिर x इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों
रूट्स है इस इक्वेशन के। समझ में आपको? लास्ट क्वेश्चन एक करा देता हूँ मैं आपको, 12th वाला, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1 मिनट। अभी देखिए आप, एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आपको 12th वाला, जो कि है m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करें, है ना? इसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम कि आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो m² माइनस √11 का स्क्वायर कर देना, ठीक है? 11 का स्क्वायर मतलब जो भी टर्म आएगा उसका अंडर रूट में लेकर उसका स्क्वायर कर देना। अब जैसे कि अगर हमने √5 लिया, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसका अगर हमने स्क्वायर एक इजी के लिए √25 का स्क्वायर, √25 का स्क्वायर का क्या आएगा, देख √25 क्या आएगा, सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है? तो इससे अच्छा ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचा जो होता है वो इसमें का ही नंबर होता है, ठीक है? तो हमने क्या लिखा, m-11 इज इक्वल्स टू 0 को m-√11 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, ऐसा लिखा, ठीक है? अब पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों लिखा। अब आपको कुछ इसमें सिमिलरिटीज दिख रही है, अब भी दिखेगी, देखिए a माइनस बी, ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई, ऐसा नहीं है। ये m का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपको 7th 8th में फॉर्मूला आपने लर्न किया है, या 9th में a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, याद आ गया? आया याद? तो हमने यहाँ पर क्या लिखेगा फिर, m प्लस √11 m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी या तो m प्लस √11 0 होगा, नहीं तो m माइनस √11 0 होगा। इसका मतलब है m इज इक्वल्स टू माइनस √11 होगा, या m इज इक्वल्स टू √11 होगा। These are the roots of this इक्वेशन, ठीक है? कुछ बहुत इजी क्वेश्चन था ये, देख लो एक बार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।